सो यो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की वीडियो हम कवर कर रहे हैं ब्लू लॉक के चैप्टर 337 के स्पॉयलर्स को, जो कि अपने टाइम से काफी ज्यादा पहले ही आ चुके हैं। और इस चैप्टर के अंदर जो जो चीजें हुई हैं वो काफी ज्यादा दिमाग हिला देने वाली हैं, क्योंकि इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हम सबसे पहले देखते हैं इसागी और कारासू के बीच में हो रही है एक जबरदस्त टकरार। और बिलीव करो ये सिर्फ छोटी सी डिबेट नहीं है, ये पूरी एक आइडियोलॉजी की वॉर है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत होती है एक लाइन के साथ, खुशी के बवंडर के बीच में इसागी को एक बदलाव महसूस हो रहा है। सब लोग कुछ ज्यादा ही खुश थे, क्योंकि हेरी ने जो मैजिकल गोल किया तो काफी ज्यादा कमाल था। और कमेंटेटर अनाउंस करते हुए कहता है कि ब्लू लॉक जापान ने फाइनली स्कोर कर दिया है। और इसी मैजिकल गोल के साथ ब्लू लॉक और फ्रांस का स्कोर हो चुका है 1-1। मतलब मैच अब काफी ज्यादा इंटेंस होने वाला है और असली जंग तो अब शुरू होगी। लेकिन सेम इसी सेलिब्रेशन के बीच हम इसागी को देखते हैं, जो कि अकेला खड़ा होता है और अपने आप से ही सवाल पूछ रहा था कि ब्लू लॉक किस डायरेक्शन में जा रहा है। क्योंकि हम लोग जानते हैं ब्लू लॉक की आइडियोलॉजी यही है कि इगोइस्ट बनो और अपने गोल पे ध्यान दो, पर कारासू का सेक्रीफाइस इन सबसे अलग था। इसी बीच इसागी ईगो को देखता है, जैसे कि उसे पता चल रहा हो कि ईगो के मन में अभी क्या चल रहा है। तभी करासु इसागी के पास आता है और इसागी से सीधा बोलता है कि वो करंट स्टाइल के साथ खेलेगा। उसका मानना है कि इसागी पर मार्किंग काफी ज्यादा टाइट है, तो उनकी पुरानी स्ट्रेटेजी तो काम करने वाली नहीं है। इसीलिए करासु डिसाइड करता है कि वो अब पूरी तरीके से सपोर्ट रोल में शिफ्ट हो जाएगा। इसके थ्रू एक नया गोल पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं। और इस लाइन के साथ हमें पता चलता है कि कारासु सीधा इसागी के मुंह पे कह रहा है कि ये वाला गोल उसके बिना हुआ था, तो अगला वाला गोल भी हम उसके बिना कर सकते हैं। और करासु का भी यही मानना होता है कि इस स्ट्रेटेजी के साथ वो फ्रांस को इजीली बीट कर सकते हैं। वेल करासु की ऐसी बातें सुन के इसागी कुछ ज्यादा ही शौक हो जाता है और वो करासु से पूछता है कि क्या तुम अपनी स्ट्राइकर वाली जिंदगी को पीछे छोड़ दोगे। करासु को इसागी की कही गई ये बात बिल्कुल ही पसंद नहीं आती और वो याद दिलाते हुए कहता है कि इसागी भी पहले असिस्ट और लिंकअप प्लेयर बन चुका है जब टीम को जरूरत थी। और भी एग्जांपल्स देते हुए करासु बताता है कि गागा मारू गोलकीपर बन गया, दूसरे प्लेयर्स डिफेंडर बन गए, तो वो सपोर्ट प्लेयर क्यों नहीं बन सकता। कारासु को ये सब बातें सुन के इसागी को लगता है कि कारासु की बात सच है, पर अंदर ही अंदर इसागी को अभी भी कुछ गलत लग रहा था। फिर इसागी अपनी असली बात बोलते हुए कहता है कि ब्लू लॉक का कोर ही ईगो है। अगर हम अपने लिए नहीं खेल रहे तो क्या हम सच में इगोइस्ट हैं। इसके बाद इसागी अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहता है कि वो दुनिया का नंबर 1 स्ट्राइकर बनना चाहता है। अगर वो टीम के लिए खेलेगा तो क्या वो अपने ईगो को दबा रहा है। ये सब बातें सुन के कारासु का दिमाग चटक सा जाता है और इसागी से बिल्कुल ऐठ में कहता है कि जा फिर गोल करके दिखा। और वो यहीं पे नहीं रुकता, इससे भी कड़ी बात कहते हुए कहता है इसागी से कि तू सिर्फ एक ऑर्डिनरी प्लेयर है। और ऑफ कोर्स ये बात इसागी के दिल पे लगती है और उसका पेशेंस टूटता जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है कि वो भी ब्लू लॉक के लिए ही सोच रहा है, वो नंबर 1 बनना चाहता है ब्लू लॉक के लिए। यहाँ पे इसागी और कारासु के बीच रियल ईगो क्लैश दिखाया जाता है, जिस वजह से सिचुएशन कुछ ज्यादा ही गर्म हो जाती है। तभी एंट्री होती है हमारे आईक्यू की, जो कि इन दोनों को बीच में आके रोक देता है और कहता है कि तुम दोनों ही सही हो। और इन दोनों को एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि कारासु का अडेप्टेबल अप्रोच भी जरूरी है और इसागी का इगोइस्टिक माइंडसेट भी इंपॉर्टेंट है। और ये दोनों क्लैश करते हुए एक नया फॉर्म बना ले तो ब्लू लॉक और भी स्ट्रांग बनेगा। मजबूरी में कारासु और इसागी इस बात को मान जाते हैं और एंडिंग में हम देखते हैं ईगो को, जो कि काफी ज्यादा इंटेंस होकर इस पूरे मैच को देख रहा था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं फ्रांस की टीम को, जहां पे चार्ल्स कह रहा था कि सिचुएशन कुछ ज्यादा ही अनप्लीजेंट हो गई है, जिसके रिप्लाई में लोकी कहता है कि मैच अब और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। इसके बाद मैच रीस्टार्ट होता है, बॉल होती है लोकी के पास और उसके सामने खड़ा होता है रेन। रेन उसे चैलेंज करते हुए कहता है यहाँ सब गोल के लिए भूखे हैं। और दोनों के बीच में इंटेंस 1v1 शुरू हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं हमारी सागी को, जो कि अभी भी काफी ज्यादा सोच में होता है और वो सोच रहा था कि पिछला वाला गोल तुक्के में होगा। अगर फ्रांस अलर्ट हो गया तो उसके बाद ये पैटर्न कुछ ज्यादा काम नहीं कर पाएगा। और हाँ, इसके बाद वही होता है जो पिछले कई चैप्टर से हो रहा था। ईगो जो है, जो कि सागी की सास बन चुका है, वो आके सागी के कान में कहता है कि नंबर 2 बनना भी इगोइस्टिक होता है, हर बार नंबर 1 बनना ही जिंदगी का जवाब नहीं होता। यूगो की ये बात सुन के इसागी फिर से कंफ्यूज हो जाता है और मुझे तो लगता है कि इसागी की परफॉर्मेंस इसीलिए खराब चल रही है क्योंकि यूगो शुरू से ही उसे कुछ ज्यादा ही डिमोटिवेट करने में लगा हुआ है। और इसके बाद चैप्टर एंड होता है एक बहुत ही पावरफुल लाइन के साथ, जिसमें लिखा था प्राइड इज नंबर 2। यानी कि शायद कभी कभी अडेप्ट करना भी ईगो का ही पार्ट होता है। और गुड न्यूज ये है कि अगले हफ्ते कोई ब्रेक नहीं और नेक्स्ट चैप्टर का नाम है डबल जोकर। इसका मतलब है शायद सीधो या फिर बारो को सब्स्टिट्यूट किया जाएगा मैच के अंदर, जिसके बाद मैच का पूरा रुख ही बदल जाएगा। तो ये देखने में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो इसी के साथ ये चैप्टर एंड होता है। तो दोस्तों आज की लीक्स काफी ज्यादा हिटेड थी। सागी और कारासु का आइडियोलॉजी और बस शुरू हुआ और मुझे नहीं लगता कि ये यहीं पे रुक जाएगा, ये काफी आगे तक जाएगा। आपको आज की लीक्स कैसे लगी कमेंट में जरूर बताना। वेल देखा जाए तो आज की वीडियो में मेरी वॉइस में कुछ ज्यादा क्लैरिटी देखने को नहीं मिलेगी तुम लोगों को, क्योंकि वो वॉइस मैं घर पे ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ कुछ दिक्कत की वजह से। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तो तब तक के लिए बाय बाय।